वेल, इंडिकेटर और कंस्ट्रक्ट ये क्या होते हैं? इंडिकेटर तो कोई भी साइन हो सकती है, कोई भी मार्कर हो सकता है, कोई भी क्लू हो सकता है जो इस बात की निशानदेही करता है कि क्या कोई प्रोग्राम, कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी अपने मुकर्रर करदा अहदाफ के क्लोज जा रहा है या नहीं जा रहा, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर पा रहा। इसे कहते हैं इंडिकेटर। तो मज़ीद आगे चल के हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स का डिटर्मिनेशन कब किया जाता है। क्या कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले इंडिकेटर्स का तयन किया जाता है या बाद में किया जाता है? तो इस सवाल का जवाब तो यह है कि जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम इंडिकेटर का तयन करते हैं कि हमने फ़लाँ एक्शन लेने हैं, फ़लाँ काम करने हैं, फ़लाँ एक्टिविटीज़ करनी है और इससे फ़लाँ चेंजेस या जो भी कामयाबी हमने समेटनी है वो उसके सिलसिले में आएंगी। तो इंडिकेटर्स का तयन प्रोग्राम शुरू करने से पहले किया जाता है और ये इंडिकेटर जो है ये मॉनिटरिंग का काम करते हैं कि कोई प्रोग्राम अपनी कामयाबी की जानिब कैसे बढ़ पा रहा है। और फिर ये एक लिंक का काम करते हैं। इंडिकेटर प्रैक्टिस और थ्योरी के दरमियान एक लिंक का काम करते हैं कि जो हमने सोचा है, बोला है, क्या वो एक्चुअली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, इस चीज़ को निभाते हैं इंडिकेटर। फिर हम ये जानते हैं कि इंडिकेटर की दो टाइप्स होती हैं। एक क्वांटिटेटिव इंडिकेटर होता है, एक क्वालिटेटिव इंडिकेटर होता है। इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे आउटपुट इंडिकेटर है, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर का नाम, और आउटकम या परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्वालिटेटिव इंडिकेटर को कहते हैं। सो फादर इंसान ये बुक्स में अक्सर आते रहते हैं। तो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर जैसा कि नाम से शो रहा है कि ये न्यूमेरिकल होते हैं। ये किसी भी एक्टिविटी या एक्शन के फ्रीक्वेंसी को वो मेजर करते हैं। हमें ये बताते हैं कि कोई एक्शन कितना कंप्लीट हो गया है, कोई प्रोग्राम कितना अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है, लाइक दैट। ये हमें ये नहीं बताते कि कुछ इंडिकेटर्स की बदौलत कुछ लोगों के रवैयों में तब्दीलियाँ कितनी आई हैं, किस किस्म का आई हैं, इस पर ये बात नहीं करते। तो ये न्यूमेरिकल होते हैं। क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर होते हैं ये नॉन न्यूमेरिकल होते हैं और ये ऐसे साइंस होते हैं, ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम कामयाबी की जानिब जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसको हम सिंपली अगर वो कहना चाहें, फ़र्ज़ करें कि एक हाथ में थैला आटे का है, एक हाथ जिसमें आटे का एक थैला है और एक हाथ जिसमें सोने के कंगन हैं। तो ये दोनों इंडिकेटर हैं। एक हाथ में आटे का थैला होना ये किसी सिचुएशन और को किसी और सिचुएशन की गमाज़ी कर रहा है और हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो हमने सुन रखा है। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशन को शो करें। कुछ इंडिकेटर जो हैं, जैसे वो आटे का थैला होना या लिविंग स्टाइल का अच्छा ना होना, ये पॉवर्टी को शो कर रहा है, और हाथ में सोने के कंगन होना या लाइफ स्टाइल का बेहतर होना ये रिचनेस को शो कर रहा है। ये तो इसकी रफ एग्जांपल दी जा सकती हैं। तो इंडिकेटर्स क्या हैं? ये साइंस होते हैं, क्लूज़ होते हैं, मार्कर्स होते हैं जो हमें किसी भी मुकर्ररा अहदाफ की कामयाबी या नाकामयाबी की ख़बर देते हैं। मसलन हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि हम लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ख़ुसूसन फ़र्ज़ करें कि अबाव 50 लोगों को हमने इंग्लिश सिखानी है। जी, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया तो उसके लिए हमने क्लासरूम का इंतज़ाम किया, टीचर का इंतज़ाम किया, बाकी जितनी भी उसके लिए ज़रूरियात की वो चीज़ों की ज़रूरत थी उनको हमने पूरी किया। तो ये हमारी स्टाफ का बंदोबस्त करना, क्लासरूम का बंदोबस्त करना, लाइक दैट, ये हमारे क्या है, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर हैं। और फिर हमने देखा कि हमारा एक बाबा जो कि 50 साल से बड़ा था, हमने देखा वो टी चौक में इंग्लिश अखबार पढ़ रहा है, द डॉन। तो ये किस चीज़ की गमाज़ी कर रहा है, ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब बाबा जी के रवैये में तब्दीली आई है।
वो इंग्लिश पढ़ने के काबिल हो गया है, उसने इंग्लिश सीख ली है। ये इंग्लिश अखबार का पढ़ना किस चीज़ की इंडिकेशन है, किस चीज़ का इंडिकेटर है कि बाबा जी को अंग्रेज़ी ज़ुबान में दस्तरस हासिल हो गई है। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट क्या होती है। कंस्ट्रक्ट सिंपली हम कह सकते हैं ये कोई भी इनटेजिबल या लेस टेजिबल, इनविजिबल या लेस विजिबल कॉन्सेप्ट जो किसी भी टेंजिबल या कंक्रीट कॉन्सेप्ट के पीछे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये जानते हैं कि पानी जो है ये दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, कंस्ट्रक्ट है। हम ये भी जानते हैं कि पेपर जो है ये वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। तो हम किसी किताब को देख के ये नहीं बता सकते कि ये ट्री है, पेपर को देख के ये नहीं बता सकते कि ये लकड़ी है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्ट है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि गिलास जो है ये सैंड से बनता है। गिलास को देख के, शीशे को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये रेत है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये कंस्ट्रक्ट हैं, इनविजिबल कंसेप्ट हैं जो किसी भी विजिबल कंसेप्ट के पीछे हैं, ये कंस्ट्रक्ट कहलाएंगी।